ये चीखे जो आप सुन रहे थे, ये उस परिवार का है जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उस दुल्हन की है जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी। ये घटना जो है नवीनगर विधानसभा का बड़वान गांव का है, जहां का प्रियांशु कुमार जो कि 27 वर्ष का था, बाजार से आते वक्त उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रियांशु का घर है और उसके परिजन है। लगातार परिजनों का आना जाना लगा हुआ है और माहौल जो है काफ़ी गमगीन है, क्योंकि इस परिवार का एक चिराग गुजर गया है। यहाँ पे प्रियांशु के भाई हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार सिंह। कैसे घटित थी ये घटना? ये मतलब घटना के एक दिन पहले गया था अपने रिश्तेदारी में। अच्छा। मुगल सराय पास एक चंदौली जिला में डिस्ट्रिक्ट में थाना बबरी हो गया, गोड़ी गांव में मतलब। फिर वहाँ से इंटरसिटी से आ रहा था वह। आने के बाद स्टेशन से फ़ोन किया अपनी मम्मी को कि आ गई। गांव के ही 2 लड़का मतलब तो मैंने बुलाया था बाइक लेकर, चाबी दे दिया। इन लोग गए लाने के लिए और स्टेशन से रिसीव करने? हाँ, स्टेशन नवीनगर स्टेशन से। फिर वहाँ से आ रहे थे तो वही बीच में घटना घट गई। कैसे घटना घटी प्रियांशु के साथ? बताया जा रहा है कि गोली मारी गई। कितनी गोली मारी गई? अब इसके बारे में तो प्रशासन बताएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुभव है 2 गोली की सूचना मिली है कि 2 गोली लगी है, एक सर में एक पेट में। इससे पहले प्रियांशु जो थे, किसी तरह का विवाद था उनका? हमें जानकारी तो नहीं है इसके बारे में। क्या लगता है आप लोगों की घटना क्यों घटी होगी? इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते हैं। तो पीछे तो बड़ा शरीफ था, किसी से ज़्यादा लड़ना झगड़ना वैसा कोई केस नहीं है, ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं। अब तो प्रशासन का काम है, वो बताए कि क्या बात है। तो अच्छा, कितने दोस्त गए थे उनको रिसीव करने के लिए? 2 गए थे। दोस्त नहीं कहिए, गांव का बच्चा है, जो गांव के हैं तो बोल दिया कि चाबी लेकर। बाइक चलाने आता है उन लोग को, तो उसे बस बाइक मांगे थे वहाँ? हाँ, चलाने आता है तो बाइक वाले लेके जाएगा तो उधर से चल आएगा। इससे पहले कभी आपने महसूस किया था कि प्रियांशु किसी बात को लेकर के दबाव में था या किसी तरह का? कुछ नहीं। 1 मंथ पहले शादी हुआ है हमारा, 10 मई को। 10 मई। कुछ और भी लोग, इनसे बात करेंगे। चाचा, प्रियांशु आपके के गांव का लड़का जिसकी देहांत हो गई है गोली लगने से, कैसा लड़का था? कुछ विवाद? बहुत अच्छा लड़का था। न कहीं कुछ पान का खाता था, न कुछ शराब तराब, और किसी से लड़ाई झगड़ा झंझट, और सब कोई के माने समाज को लेकर था। किसी के यहाँ भी परिवार से मिलन जुलन बहुत अच्छा था। ये बड़वान गांव जो है पलाई पंचायत में आता है, जो कि नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। इस पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत का लड़का 27 वर्षीय, उसकी मौत। भाई, आपका भाई? जी, मुखिया तो बाद मेरा अपना भाई है। आपका अपना भाई जी। क्या लगता है ये घटना क्यों घटी होगी? इसमें क्या ही बता सकते हैं। कभी इस तरह का उसके साथ किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं था कि हम लोग कोई भी लिंक बता सके या किसी का नाम बता सके। गया हुआ था बनारस, गांव के लड़कों को फ़ोन किया, अक्सर जाया करते थे लेने। अचानक घटना के बारे में जानकारी हुई। कैसे जानकारी आप लोग को मिली थी? किसी गांव वाले के थ्रू? जी, गांव वाले के थ्रू। गांव वाले लड़के जब गए थे तो घटना हुई तो लोग सब लोग को बारी बारी से फ़ोन किए। इसमें हमको भी फ़ोन आया, उसके माध्यम से जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि प्रियांशु की नई शादी हुई थी 1 महीना पहले, तो घर का माहौल तो काफ़ी बात करने लायक है। नहीं, घर का माहौल तो भी बात करने लायक नहीं है। हम लोग खुद स्तब्ध है इस बात से, जिसका कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं, उसका कोई ऐसा दोस्त भी अभी तक नहीं है जिससे हम लोग ये बात कर सके कि प्रियांशु मानसिक रूप से या किसी चीज़ से परेशान था या नहीं था। उस तरह की कोई भी गतिविधि भी, उसका कोई दोस्त भी नहीं है जिससे हम लोग ये भी बात जानकारी ले सके। दुश्मन की तो बात ही छोड़ दी। आपने बताया कि आप मुखिया का उनके भाई ज़्यादा है, कभी आपने ये महसूस किया था प्रियांशु का किसी फोन से या किसी तरह का दबाव या किसी तरह का मानसिक रूप से प्रेशर में रहता था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी प्रेशर में रहा ही नहीं। समृद्ध घर के लोग, बच्चा था, उसको क्या प्रेशर हो सकता है? कुछ किसी तरह का विवाद हुआ था? कुछ घटना का कारण कुछ समझ में? कोई तरह का विवाद नहीं है। लड़का जो है सो बहुत विचारवान, बहुत जो है सो संस्कारी और पढ़ा लिखा हुआ परिवार था, लेकिन अब हम लोग के बीच नहीं है। बहुत निर्मम तरीका से उसको मारा गया है।
आप लोग से यही हम लोग को निवेदन है कि सच्चाई को ला दीजिए हम लोग के सामने, बस और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से आप साफ देख पा रहे हैं, परिवार के लोग इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए भी भावुक नजर आ रहे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये घटना प्रियांशु की जान, प्रियांशु गोली क्यों मारी गई, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। पुलिस प्रशासन से यह दरख्वास्त होगी कि इस घटना का जांच किया जाए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। प्रियांशु की मां और उनकी पत्नी अभी बात करने की हालत में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ हालात किस तरह की हुई होगी। बाकी जो भी अपडेट इस केस, इस घटना के बारे में होगी, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। नमस्कार। 24 तारीख के रात में 8 बजे के आसपास जो है यह घटना घटी है। इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी हम लोगों को और हॉस्पिटल गए थे, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आज जो साथ में 2 लड़के थे उनका भी बयान दर्ज किया गया है। परिजनों से भी आज मुलाकात हुई है, इनके द्वारा भी बताया जा रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी काम कर रही है, हमारा अनुसंधान भी लगातार चल रहा है और हम ये पूरी गारंटी के साथ बोलते हैं कि 7 दिनों के अंदर हम लोग इस घटना को डिटेक्ट करेंगे और घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और अच्छे से साक्ष्य संकलन करेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन सभी को सजा दिलाएंगे। नहीं, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। साथ में जो 2 लोग थे उनको हम लोग पूछताछ के लिए अभी अपने पास रखे हुए हैं, पूछताछ चल रही है। उन पर अभी शक भी नहीं है, मतलब संदेह के घेरे में वो हैं अभी, लेकिन अभी हम लोगों को उस संबंध में कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है उनकी संलिप्तता का। सर क्या लगता है कितने दिनों में इस घटना को सुलझा दिया जाएगा? 1 सप्ताह का समय हम लेंगे। 1 सप्ताह में इस घटना का हम लोग डिटेक्शन कर लेंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर लेंगे। ऐसी कोई घटना जो है इस गांव में रिपीट नहीं होगी, यह आश्वासन हम देते हैं।